ओशो कहते हैं, मुझे डर है जब धर्म संगठन बन जाता है तो वह शक्ति और नियंत्रण का औजार बन जाता है। मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि एक व्यवस्था बन जाता है जो व्यक्ति को भीतर झांकने नहीं देता बल्कि उसे बाहर की मान्यताओं में उलझा देता है। मुक्ति को कोई ढांचा नहीं चाहिए। मौन प्रेम की तलाश में मैं यह नहीं कहता कि धार्मिक मार्ग गलत है, मैं बस यह कहता हूँ कि यह एकमात्र मार्ग नहीं है। इस पर मोहम्मद साहब गंभीर दृष्टि से कहते हैं, ओशो आपने आत्मा की आज़ादी की बात की और उसमें सच्चाई है। हर इंसान के भीतर एक रूह है जिसे अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। वो रूह अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है, लेकिन इंसान भूलने वाला है, वो रास्ता भटक जाता है, वो अपने नफ्स यानी ईगो में फंस जाता है। इसलिए अल्लाह ने हर दौर में नबी भेजे हैं ताकि इंसान को उसका असली मकसद याद दिलाया जा सके। नबी कोई बंदिश नहीं बल्कि रहमत बनकर आते हैं। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के सामने सिर झुका देना। यह कोई कैद नहीं बल्कि एक आज़ादी है। अपने आप से, अपने झूठे हामन से। नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, ये रूह की सफाई है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं वैसे ही हम सजदा करते हैं अपने रब के सामने और उस सजदे में आत्मा को सुकून मिलता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सच्चा धर्म सत्ता का औजार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब धर्म दिल को झुकाना सिखाए, जब वह इंसाफ, रहम और हया सिखाए, तो वह बोझ नहीं बनता, वह रोशनी बनता है। अल्लाह कहता है, लाइक रहा फिदीन, धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं, पर जो रोशनी चाहता है उसके लिए धर्म एक पुल है जो अल्लाह से मिलता है। मुक्ति सिर्फ ध्यान से नहीं, रहमत और हिदायत से भी आती है।